Welcome students in your online science class. In this video we are going to discuss the components of food. So in the previous chapter हमने जैसे डिस्कस किया कि varieties of food different ingredients से बनते हैं. So in this chapter हम डिस्कस करेंगे कि वो varieties of food में कौन कौन से component present होते हैं जो हमारे body के लिए helpful होते हैं. So let's start. So we all know that food is a nutritive substance taken by our organism for growth, work, repair and maintaining life processes. All the living things which is present on the earth, they need food. Their body need food to work properly, repair, maintenance and growth. So food is a kind of fuel for living things. जस्ट एज अ पेट्रोल, जैसे कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, इन द सेम वे हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए फूड चाहिए होता है. सो वी कैन से दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. सो इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1, where we have learned that we eat different item in a day, like we eat chapati, brinjal curry, dal, vegetables, varieties of food we are eating in a day. बट वो वेराइटीज़ ऑफ फूड में कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट्स मेड ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि प्लांट और एनिमल सोर्स से ही हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं. सो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड. दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड. हमारे बॉडी में जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज. सो हियर यू कैन सी द सर्कल. मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इनको बोलते हैं. ये कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज एंड विटामिन्स. So these ingredients are divided into 4 food groups. First one is a bodybuilding food. So protein are called as a bodybuilding food that we will discuss later in this video. Second is a protective food. Vitamin और minerals को protective food बोलते हैं because वो हमारे body को protect करते हैं several diseases से. Third one is a energy giving food. So energy giving foods are carbohydrate and fat, और उसके sources भी दिए हुए हैं. One more food group is added, I'm adding here, that is essential food. We are called is essential food. So what are the essential food? Water and roughage. Roughage means fiber. We'll start with the first one, that is carbohydrate. So carbohydrate मैंने आपको अभी बताया that it is a energy giving food. कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप में आते हैं. So just like a fuel makes a car run, carbohydrate provide energy to your body which keeps it going throughout the day. यानी आपने जो भी फूड खाया है उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो वो पूरे दिन आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर डूइंग द डेली वर्क. देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड. 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट, इट मीन्स 2 फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं फूड में. वन इज अ शुगर फॉर्म एंड वन इज अ स्टार्च फॉर्म. सो सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? सो शुगर फॉर्म एंड स्टार्च फॉर्म, वी नो दैट शुगर फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च फॉर्म में होता है. सो इन द शुगर फॉर्म, शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. इट इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फ्रूट्स, हनी एंड टेबल शुगर. एंड व्हाट आर द स्टार्च सोर्सेस? सो स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. So plants store energy in the form of starch. So basically the starch is present in a plant source. Mostly it is present in a plant source. So when we eat plant products containing starch, our digestive system break down into glucose. It means starch जो है जब भी हम eat करेंगे तो वो हमारे body के अंदर जाने के बाद वो sugar form में convert हो जाएगा. Glucose is a type of sugar. So starch is a present in mostly in a plant product like potatoes, different types of vegetables.
So these give us starch. Basically, it give us carbohydrate. What are the function of carbohydrates? So carbohydrate give energy energy to the body. They are best source of fuel for the body. Carbohydrates also helps to digest protein and fat. Okay, so this one is the major function of the carbohydrate, that it is working, it giving us energy, and also it helps to digest the protein as well as the fat. The next one is a deficiency due to carbohydrate. Deficiency का मतलब होता है lack of carbohydrate in your food और in your diet. अगर आपके food में carbohydrate कम रहेगा तो आपको क्या क्या problems हो सकती है, that we will discuss. Okay, so what are the problems you will face? So carbohydrates are the chief source of energy for the body. The energy produced by carbohydrate are used by our body to perform various tasks. We know that carbohydrate is giving us energy. So अगर वो हम नहीं लेंगे अपने फूड में, so क्या होगा? So deficiency of sufficient carbohydrate leads to body weakness and loss of stamina. It means आप लेज़ी फील करोगे, आपके बॉडी में बहुत वीकनेस हो जाएगी, आपको कोई वर्क करने का मन नहीं करेगा और आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी कोई वर्क करने के लिए. The next component of food is fat. So we all know that fats are also energy giving food. It is a source of energy, but there is one interesting thing about fat, that it gives double energy than carbohydrate. Because carbohydrate and fats are made up of same compound. ये दोनों जो है वो सेम कंपाउंड से बने होते हैं, that is carbon, hydrogen and oxygen. But the level of oxygen in फैट इज़ लेसर देन कार्बोहाइड्रेट. यानी जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो फैट में कम होता है, इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो फैट्स टू प्रोवाइड अस एनर्जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट. सो सैचुरेटेड फैट क्या होता है? सैचुरेटेड फैट्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल बटर. एंड अनसैचुरेटेड फैट जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है. इट मीन्स ऑयल जो है वो लिक्विड है तो वो अनसैचुरेटेड फैट है, और बटर जो है वो हमारा सैचुरेटेड फैट है बिकॉज इट इज़ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर. नाउ व्हाट आर द deficiency of fats? So children who eat food deficiency in food for a long time become thin and lean, and उनके स्किन जो है वो भी रफ हो जाएगी. So these are the different sources of fat. From these animal sources and plant sources we are getting fat. So different sources are nuts, whole eggs, coconut oil, salmon, full fat yogurt, etc. Now the next component of food is protein. So we all know that protein is a body building food. It means वो हमारे बॉडी को बिल्ड होने में, हमारे मसल्स को बिल्ड होने में हेल्प करता है. So protein are body building substance. They are needed by the body for repairing the damaged cells and tissues, for building muscles and for the growth of the body. प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है. जहाँ पे भी आपको कभी भी कुछ चोट लगती है या कुछ भी इंजरी होती है, उसको कवर करने का काम, रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है. चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन. We get protein from both animal and plant source. So protein provide many essential functions in the body. बहुत सारे essential functions जो है वो प्रोटीन करता है बॉडी में. Now what are the different sources? So plant protein होता है and animal protein होता है. Plant protein में आप जो well known name है वो है सोयाबीन, nuts है, सोया मिल्क है, एंड डिफरेंट प्लांट सोर्स. नेक्स्ट आपका है एनिमल प्रोटीन. तो आपको कहाँ से मिलता है? तो बीफ में से मिलता है, एग्स में से मिलता है, मिल्क में से मिलता है. सो दीज आर द डिफरेंट एनिमल सोर्स एज वेल एज प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन. नाउ व्हाट आर द डेफिशिएंसी? अब प्रोटीन अगर आपके फूड में कम होगा, सो व्हाट आर द डिफरेंट डेफिशिएंसी विच विल बी क्रिएट? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज़. वन इज़ अ क्वाशियोरकर. एक जो है क्वाशियोरकर होता है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. ये अगर आपके बॉडी में प्रोटीन कम है तो आपको क्वाशियोरकर हो सकता है.
It is common in underdeveloped countries and the patient has a light brown और reddish hair. इसके symptoms क्या है? तो आपका जो belly है वो एकदम मटके के साइज़ का हो जाएगा, पॉट के साइज़ का हो जाएगा. आपका हेयर जो है वो ब्राउन हो जाएगा, डार्क स्किन एंड स्केली स्किन हो जाएगा, ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, वेट जो है वो कम रहेगा, आपके लेग्स जो है वो स्वॉलन लेग्स हो जाएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, अनीमिया, मेंटल रिटार्डेशन यानी मेंटली आप बहुत वीक हो जाओगे. दिस आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर. नेक्स्ट आपका एक डेफिशिएंसी है प्रोटीन का जिसको मैरास्मस बोलते हैं. सो मैरास्मस में क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. प्रोटीन भी कम होगा आपके फूड में और कार्बोहाइड्रेट भी कम होगा तो आपको मैरास्मस होने के सिम्टम्स आएंगे. इसमें क्या होता है? पुअर मसल्स डेवलपमेंट, अच्छे से बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाता है, बोन जो है वो बॉडी में से इजीली दिखता है. इट मीन्स आपके मसल्स ग्रो नहीं करेंगे तो आपका जो बॉडी है वो पूरा बोन ही बोन आपका दिखेगा बॉडी में. नो फैट नहीं होता है. लेग्स जो है वो वीक होते हैं. अनीमिया हो जाएगा आपको. ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाएंगे. अंडरवेट हो जाओगे. मेंटल रिटार्डेशन यानी मेंटली भी ग्रोथ नहीं होगा तो मेंटल लेवल पे भी आप बहुत वीक रहोगे. रिड्यूस रेजिस्टेंस टू डिजीज़. जितने भी डिजीज़ से फाइट करने का हमारा जो भी इम्यूनिटी पावर होता है वो कम हो जाएगा. सो दीज आर द डिफरेंट डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. ये आपको प्रोटीन अगर आपके फूड में नहीं होगा तो आपको क्वाशियोरकर और मरास्मस जैसे डिजीज़ होने के चांसेस रहेंगे. ये मोस्टली जो है वो चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है. छोटे चिल्ड्रंस जो है जो जिनका बॉडी जो है वो न्यू रहता है, जिनका ग्रोथ होना स्टार्ट होता रहता है, उनको अगर प्रोटीन नहीं मिलता है तो उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा. The next component of food is vitamin and minerals. Vitamin and minerals is a protective food because it protect us from the various diseases. विटामिन और मिनरल्स जो है वो हमें बहुत सारे डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करते हैं एंड ये बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं फूड में. इट इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी. So these are called protective food and they help us protecting our body from the disease. We'll start with the first one, that is vitamins. Vitamins are needed for the normal functioning of our body. They help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. Some vitamins can be produced by our body but most have to be supplied through food. So there are 13 types of vitamin which is divided into two types, that is fat soluble vitamin and water soluble vitamin. So water soluble vitamin is a vitamin B that is also called vitamin B complex. vitamin B complex बोलते हैं because उसमें बहुत सारे vitamins आते हैं. vitamin C, these both are water soluble. vitamin A, D, E, K are fat soluble vitamins. So here you can see nutrients and the vitamins which is present in the sources. So you can see the different sources of the food and why we need these vitamins and different types of vitamins. We'll go one by one with the vitamins. So vitamin A, it promotes good vision. विटामिन ए जो है मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगी. विटामिन ए इज़ हेल्प इन अ गुड विजन एंड नॉर्मल ग्रोथ and also helps in a nerve function. Sources are liver, yellow and orange fruits, vegetables, pears and broccoli. It prevents skin problem as well as night blindness. पुअर विजन को भी ये पुअर विजन के लिए भी ये हेल्प करता है. द नेक्स्ट इज विटामिन B1. B1 को केमिकल लैंग्वेज में आप थायमिन भी बोलते हैं. फंक्शन इज हेल्दी नर्व्स. हेल्दी नर्व्स को हेल्प करता है. मसल्स टिश्यू को बिल्ड करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है. एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. सोर्सेस आर मिल्क, ग्रेन्स, पोल्ट्री, फिश एंड ड्राइड बीन्स एंड इट प्रिवेंट्स द डिजीज बेरी. सो यू कैन सी बेरी के सिम्टम्स क्या है. सो नमनेस, टिंगलिंग, वीक, पैरालाइज मसल्स, रैपिड हार्ट रेट, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ मूवमेंट. दीज आर द वेरियस सिम्टम्स ऑफ द बेरी डिजीज. नेक्स्ट इज विटामिन सी. विटामिन सी वी नो दैट इट इज़ प्रेजेंट इन अ सोर फ्रूट्स. खट्टे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है. ये किस लिए हेल्प करता है? तो ये आपको हेल्दी इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है. सोर्सेस है इसके सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट जो होते हैं, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ओके. एंड ये प्रिवेंट करता है स्कर्वी डिजीज़ से. स्कर्वी डिजीज़ में क्या होता है? स्कर्वी डिजीज़ के सिम्टम्स है जिसमें आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, जॉइंट्स और मसल्स में
दर्द होता है, रैशेस आ जाते हैं लेग्स पे, एंड ब्लीडिंग गम्स के लिए ये ये सब आपको सिम्टम्स होंगे. दैट मीन्स दिस इज अ स्कर्वी डिजीज. नेक्स्ट इज विटामिन डी. सो विटामिन डी वी ऑल नो दैट इट इज़ रिलेटेड टू योर बोन. इट मीन्स विटामिन डी से आपके बोन्स को कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिलता है. ये आपको दो मिनरल्स मिलते हैं विटामिन डी से. इसके सोर्सेज जो है सनशाइन है, मोस्टली सन के रेज से ही आपको विटामिन डी मिलता है, बट और भी अदर सोर्सेज है. सो हियर यू कैन सी द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी से आपको क्या डेफिशिएंसी हो सकती है? तो विटामिन डी से आपके जो आपको रिकेट्स करके एक डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें आपके बोन्स जो है वो बेंट हो जाते हैं. ये आप देख सकते हो. सी यू कैन सी द बोन्स. फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेट बोन्स, एंड आपको जब रिकेट्स हो जाता है तो आपके बोन जो है वो बेंट हो जाते हैं. The next one is a mineral. Mineral is also a protective food. So here you can see the different types of minerals is given. These all minerals are very essential to our body. ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें तो थोड़े थोड़े अमाउंट में सारी ये मिनरल्स ज़रूरी है. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ आयरन. सो आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. बेसिकली ये आपके ब्लड सेल्स को बनने में हेल्प करता है. और इसके डिफरेंट सोर्सेस है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, एग्स है, फ्रूट्स है. और अगर आप आयरन अपने डाइट में नहीं लेते हो तो आपको अनीमिया होने के चांसेस है, यानी ब्लड से रिलेटेड ही कोई एक डिसऑर्डर आपको होने के चांसेस है. सेकेंड आपका आता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. सो ये हमने विटामिन डी के टाइम पे भी पढ़ा हुआ है. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बोथ हेल्प इन बिल्डिंग योर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. ये आपके बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. डिफरेंट सोर्सेस है इसके. मिल्क है, मीट है, सीरियल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है. नेक्स्ट है आपका पोटेशियम. सो पोटेशियम रिक्वायर्ड फॉर जनरल ग्रोथ एंड कीपिंग योर बॉडी हेल्दी. ये आपके बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ में भी हेल्प करता है. सो पोटेशियम के लिए आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बीन्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं अपने डाइट में. नेक्स्ट इज आयोडीन. सो आयोडीन क्या करता है? आयोडीन कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड. आपके गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है जो आपके बॉडी में कुछ फंक्शन, कुछ काम करती है. वो थायराइड ग्लैंड, अगर आप आयोडीन नहीं लेते हो तो वो थायराइड ग्लैंड जो है उसमें स्वेलोइंग हो जाएगी. सो हियर यू कैन सी गॉइटर हो जाता है. अगर आप अपने डाइट में आयोडीन नहीं लोगे तो आपको गॉइटर हो जाएगा. हियर यू कैन सी एक लेडी है जिसके गले में जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो उसकी स्वेलिंग हो गई है उसके गले में. सो दिस इज द गॉइटर. नेक्स्ट वन इज अ सोडियम. सोडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्प करती है. अगर आप इसको नहीं लोगे तो आपके मसल क्रैम्प होगा, आपको हेडेक हो जाएगा, आपको नौशिया, आप फेंट हो सकते हो. ठीक है, दिस आर द different diseases related to sodium. Next is a fluorine, helps in keeping teeth and bones healthy. ये भी आपके बोन्स और टीथ को हेल्प करता है हेल्दी रखने में. सो इन द लास्ट टेबल यू कैन सी, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है. सो विटामिन ए जो है इट इज़ रिलेटेड टू योर विजन. सो इससे रिलेटेड आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. विटामिन बी वीक मसल्स के लिए होता है तो ये आपको बेरी हो सकता है इससे. विटामिन सी इज रिलेटेड टू स्कर्वी. स्कर्वी का मेन सिम्टम्स होता है ब्लीडिंग गम्स. विटामिन डी इज रिलेटेड टू रिकेट्स. रिकेट्स डिजीज हो सकता है आपको, आपके बोन्स जो है वो बेंट हो जाएंगे. रिमेनिंग 3 आर नेम ऑफ द मिनरल्स. मेन मिनरल्स ये आपको याद रखना है. बोन एंड टूथ टीके. आपके बोन और टूथ जो है वो वीक हो जाएंगे. आयोडीन से आपको गॉइटर हो सकता है. आयोडीन अगर आप डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज अ गॉइटर. एंड आयरन अगर आप कम लोगे अपने डाइट में तो आपको अनीमिया होने के चांसेस हैं. द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इज अ फाइबर. सो फाइबर इज नॉट एनी न्यूट्रिएंट. ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है. फाइबर्स को रफेज भी बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं. ये हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इट मीन्स ये हमारे इंटेस्टाइन में हमारे सॉलिड वेस्ट को पास करने में हेल्प करता है. फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल.
द सेकेंड एसेंशियल फूड इज़ अ वाटर. वाटर इज़ वेरी एसेंशियल टू अवर बॉडी. हमारे बॉडी में 60 to 70% वाटर प्रेजेंट होता है. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वाटर? सो इट प्रमोट्स द वेट लॉस. वेट लॉस में हेल्प करता है. डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है वाटर. मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है. सप्रेस एपेटाइट, इट मीन्स भूख को कम करता है हमारी. हेल्प इन डिटॉक्सिकिंग द बॉडी, इट मीन्स हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी टॉक्सिन प्रोडक्ट है, उसको यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में वो बॉडी से रिलीज करता है. द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज अ डेफिशिएंसी एंड एक्सेस. इसका मीनिंग मैं आपको बताने वाली हूँ. डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू लेक ऑफ द particular component in your food. So weight loss if carbohydrate intake is reduced. Body feels cold quickly. अगर आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी जो है वो ठंडी पड़ जाएगी. बॉडी विल नॉट रिसीव इनफ विटामिन A, D, E, K. अगर आपको किसी भी टाइप का डेफिशिएंसी है, किसी भी कंपोनेंट की कमी है बॉडी में, तो आप जो है वो रेगुलर डाइट अच्छे से नहीं ले पाओगे. एक्सेस मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कुछ गेन कर लेते हो, दैट विल रिजल्ट इन टू द ओबेसिटी. ओबेसिटी क्या होता है? सो हियर यू कैन सी अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट एंड ओबेस. सो आपकी बॉडी जो है ओबेसिटी में, आपकी जो बॉडी है वो ऐसी हो जाएगी, ओवरवेट हो जाएगी. एंड इससे जो है वो आपके बॉडी में का स्टेमिना जो है वो कम हो जाएगा. आप बहुत लेज़ी हो जाओगे. देर आर सेवरल symptoms of the obesity. So here it is, your chapter is completed. Thank you for watching.